गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज मैं केमिस्ट्री की पार्ट 3 जो है वो भेज रहा हूँ। पहले मैं 2 पार्ट भेजे हैं इसके, और आज जो है केमिस्ट्री का पार्ट 3 में भेज रहा हूँ। तो इसको आप देखें, ये बैलेंस ऑफ इक्वेशन है। बाकी में जो एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसीज वगैरह ये वो भी मैं भेजूँगा और वो भी याद करवा दूँगा। तो ये जो बैलेंस ऑफ इक्वेशन है बहुत ज़रूरी है केमिस्ट्री में। बाय हीटिंग कॉपर चिप्स विद कंसनट्रेटेड H2SO4, कॉपर हो गया Cu, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो जब हम हीट करते हैं कॉपर को सल्फ्यूरिक, ये आपने याद रखना है कि कॉपर को जब H2SO4, ये जो कॉपर मेटल है, इसको हम हीट देंगे सल्फ्यूरिक एसिड में तेज़ाब में, तो सल्फ़र डाइऑक्साइड SO2 जो है वो बनेगा। अब जैसे कॉपर है, Cu कॉपर होता है, इसकी +2 वैलेंसी है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोजन की +1 वैलेंसी है, SO4 की -2। अब सबसे पहले इसमें आपने ये देखना है कि ये जो रिएक्टेंट है ये मिलेंगे आपस में तो प्रोडक्ट बनेगा, इसी में से मिलेंगे। तो आपने याद कैसे करना है कि कॉपर को ज़बानी याद रखना है कि कॉपर को जब सल्फ्यूरिक एसिड में हीट करेंगे कॉपर चिप्स को, तो वो क्या बनेगा, यानी ये +2 है, ये माइनस है। अब प्लस जाके प्लस के साथ तो मिलेगा नहीं, प्लस मिलेगा माइनस के साथ और माइनस प्लस के साथ। अब कॉपर प्लस है, SO4 है, तो ये मिलेगा। तो ये देखो इधर कि राइट साइड में CuSO4। अब हुआ क्या कि कॉपर की +2 वैलेंसी है और SO4 की -2 है, और ये कैंसिल हो जाते हैं जब बराबर बराबर +1 +2 -2 और +3 -3 ये कैंसिल हो जाते हैं। अगर डिफरेंट हो तो फिर क्रॉस हो जाते हैं, वो हम बाद में आपको बताएंगे। तो जब ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ मिलेगा रिएक्टेंट में, तो CuSO4 बन गया। अब CuSO4 बना तो बाकी अभी ऑक्सीजन जो है वो सल्फ़र डाइऑक्साइड है, SO2 बनेगा। अब प्लस वाटर, ये जो हाइड्रोजन का भी अभी तक तो कुछ काम हुआ नहीं अभी तक, तो H2 रह गया, तो H2O। यानी आपने ये करना है कि कॉपर सल्फेट को सल्फ्यूरिक एसिड में जब हीट करेंगे तो कॉपर सल्फेट बनेगा प्लस सल्फर डाइऑक्साइड SO2 बनेगा प्लस वाटर। ये आपको ज़ुबानी होना चाहिए, बैलेंस बाद की बात है। पहले आपको ये ज़रूरी आना चाहिए कि कॉपर जो चिप्स है Cu, उसको H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में, या हाइड्रोजन सल्फेट भी इसे बोलते हैं, एक तो हाइड्रोजन सल्फेट भी बोलते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं, उसको अगर हीट करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, कॉपर सल्फेट बनेगा प्लस वाटर H2O बनेगा। अब देख लो, इधर कॉपर 1 है, हाइड्रोजन 2 हैं, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 हैं। इधर कॉपर 1 है, सल्फर 2 हैं, एक ये और एक ये 2 हैं, और ऑक्सीजन जो हैं 4 ये हैं, 2 ये हैं 6, और एक ये है 7, और हाइड्रोजन 2 है। जैसे मैंने लिखा है कि कॉपर 1 है और हाइड्रोजन 2 हैं, सल्फर 1 है, ये जो नीचे है सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है। अब राइट साइड में कॉपर 1 है, हाइड्रोजन 2 हैं, सल्फर 2 हैं, ये सल्फर 2 हैं, और ऑक्सीजन 4 2 6 और 1 7। अब देखो हमारे ये भी एक, ये भी एक, हाइड्रोजन भी 2, हाइड्रोजन भी 2, लेकिन सल्फर इधर 1 है, इधर 2 है। अब इधर सल्फर 2 हैं, इधर सल्फर है, तो इस H2SO4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या लिखा, Cu प्लस इस 2H2SO4, सेम उसी तरह लिखना है, गिव्स अस कॉपर सल्फेट प्लस SO4 प्लस H2, यानी कॉपर सल्फेट बना, सल्फर डाइऑक्साइड बना, प्लस वाटर बना। यह हमारा। अब हुआ क्या कि जहां इधर सल्फर 2 थे और इधर जब हमने सल्फर 2 बनाए तो हाइड्रोजन 4 हो गए। अब देखेंगे, इधर लिखें कॉपर 1, हाइड्रोजन 4, और सल्फर 2 और ऑक्सीजन 4 है। इधर देखो कॉपर 1, हाइड्रोजन 2, इधर 4 हैं, इधर 2 हैं, सल्फर 2, इधर भी 2 हैं,
ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 7 है। अब हाइड्रोजन इधर 4 हैं, इधर 2 हैं, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 से मल्टीप्लाई किया तो Cu प्लस 2H2SO4 कॉपर प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम इधर कॉपर सल्फेट बनेगा प्लस SO2 प्लस 2H2O। अब ये जो 2H2O का मतलब है कि हाइड्रोजन इधर भी 4 हो गए। अब हम देखेंगे कि हमारे पास कॉपर के इधर कितने, एक, इधर भी एक, इधर भी एक मालिक्यूल है। हाइड्रोजन के 2 और 2 4, सल्फर के 2 1 इज़ 2, मैंने बताया था ना कि यहाँ अगर 2 है तो ये पूरा सल्फ्यूरिक एसिड के 2 मालिक्यूल हैं। तो जब सल्फ्यूरिक एसिड के 2 मालिक्यूल्स होते हैं तो अगर हम 2 मालिक्यूल्स में अगर हम पूछें कि भाई हाइड्रोजन के एटम कितने, 2 2 इज़ 4, सल्फर के कितने, 2 1 इज़ 2, ऑक्सीजन के कितने, 2 4 इज़ 8। तो अब जब कॉपर 1 है, हाइड्रोजन 4 हो गए, सल्फर 2 हो गए, तो ऑक्सीजन 4 2 इज़ 8 हो गए। अब हम इधर भी चेक करेंगे कि कॉपर 1 है, हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, 2 2 इज़ 4। उसके बाद सल्फर कितने है इधर, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये सल्फर 2 हो गए, ये भी बराबर हो गए। अब ऑक्सीजन देखें कितने, ये ऑक्सीजन 4 एटम ये हैं और 2 एटम ये हैं, 6 हो गए, 6 तो 2 1 इज़ 2, 6 और 2 कितने हो गए, 8। अब हमारी जो इक्वेशन है ये बैलेंस हो चुकी है। क्यों, क्योंकि कॉपर 1 हो गया, कॉपर 1 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गए, हाइड्रोजन 4 हो गए, सल्फर 2 हो गए, सल्फर 2 हो गए, ऑक्सीजन 8 हो गए, ऑक्सीजन 8 हो गए। अब इसमें क्या हुआ कि एक मालिक्यूल जो है ये कॉपर का मिलेगा और 2 मालिक्यूल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड के या हाइड्रोजन सल्फेट के मिलेंगे। एक मालिक्यूल कॉपर सल्फेट का बनेगा, एक मालिक्यूल सल्फर डाइऑक्साइड का बनेगा और 2 मालिक्यूल जो हैं वो वाटर के मिलेंगे। क्योंकि ये जो इधर होते हैं ये मालिक्यूल्स होते हैं। अब इसको देखो SO2 है तो एक मालिक्यूल है, ये CuSO4 है तो पूरा एक मालिक्यूल है, जिसके साथ अब इसके साथ भी एक है। तो ये आपको याद रखना है, ज़बानी याद रखना है आपको दिमाग में कि भाई कॉपर जो चिप्स है इसको जब हम हीट करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड से या हाइड्रोजन H2 हाइड्रोजन सल्फेट SO4 सल्फेट होता है और SO3 सल्फाइट होता है, तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड होता है, डाई 2 को कहते हैं SO2, जैसे ये है सल्फर डाइऑक्साइड। तो जब ये इक्वेशन आपको याद हो गई कि कॉपर चिप्स को हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक एसिड में जब हम हीट करेंगे तो कॉपर सल्फेट बनेगा, SO2 बनेगा प्लस H2O। बैलेंस बात की बात है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए, इससे बनता है। कभी कभी ऐसा होता है कि Cu प्लस H2SO4 दे देते हैं, आपको ये देते ही नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए भाई कॉपर को सल्फ्यूरिक एसिड में हीट करेंगे तो कॉपर सल्फेट बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बने प्लस वाटर। वो जो बैलेंस करना होता है वो बात की बात है कि भाई आप बैलेंस कैसे करना है कैसे नहीं है, बहुत आसान तरीका है, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया है कि किसको जब हम इधर सल्फर 2 थे तो इधर 1 था तो इसको 2 बनाए, इधर जब इसको सल्फर को 2 बनाए 2 बन गए लेकिन हाइड्रोजन 4 हो गए, तो इधर फिर हाइड्रोजन 4 किए तो आराम से बैलेंस हो गई है। तो प्लीज़ ये देखें भी और इसे शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि विदाउट एनी कास्ट जो है हम ये वीडियो भेज रहे हैं। बहुत सारे बच्चे बच्चियां भी, तो कहीं 10th वालों के कुछ एग्ज़ाम चल रहे हैं और भी हैं, लेकिन 9th 10th 8th जो हैं वो देखें, ताकि इसको कभी हम एक वीडियो बनाएंगे जो पीरियडिक टेबल पूरा कि उसमें ग्रुप कितने हैं, पीरियड्स कितने हैं, वैलेंसी कितनी है, कौन कौन सी की क्या वैलेंसी है, इसको ज़रूर लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।